दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आज का वीडियो पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। और आई थिंक आप पढ़ाई के बारे में ही जानना चाहते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, शॉर्ट एंड में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं और एग्जाम में सिलेक्शन कैसे लें। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन इससे पहले भी एक स्टेप है जिसको बोलते हैं माइंडसेट। और आज मैं आपके साथ माइंडसेट पे कुछ 5 ऐसी खास बातें करने वाला हूं जिसको आपने अगर समझ लिया तो आपकी तैयारी 360 डिग्री एंगल से बदल जाएगी। आप जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा आप कर पाएंगे। जितना आज जिस लेवल पे आप खड़े हैं उससे अगले लेवल तक आप डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो 5 ऐसे पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा, और आपने अगर वीडियो के लास्ट तक ये 5 पॉइंट्स को समझ लिया और समझ के उस पर काम कर लिया तो डेफिनेटली आप उसमें ग्रो कर पाएंगे और अपनी जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा पाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, एज ए स्टूडेंट समझने की जरूरत क्या है कि आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है, नॉलेज से भरा पड़ा है, जानकारियों से। लेकिन ज्यादा जानकारी कलेक्ट करना और इंटरेस्ट लेना कंट्रोवर्सी में, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम बहुत सारी यूट्यूब पे या फिर हम जिस भी चैनल से तैयारी करते हैं, जिस भी सिस्टम से हम तैयारी करते हैं, वहां पे हम ढेरों कंट्रोवर्सी डेली देखते हैं। और जहां पे हमारा मतलब कुछ लेना देना भी नहीं है, हम वहां जाके भी इंटरेस्ट लेते हैं कि कहीं अगर कोई कंट्रोवर्सी हो रही है तो इधर का वीडियो देख लिया, फिर इधर का वीडियो देख लिया, क्योंकि दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा बिग बॉस को क्यों देखा जाता है? उसका कारण है कि वहां पे कंट्रोवर्सी नजर आती है, वहां पे किसी की निंदा चुगली नजर आती है, वहां पे कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जिसमें सुनने में मजा आता है। इसीलिए इंडिया में बिग बॉस को बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन तरक्की कौन करता है, पैसा कौन कमाता है? जो उसका पार्टिसिपेंट होता है, जो उसकी प्रोडक्शन टीम होती है, जो उसमें एडवर्टीजमेंट, जो भी वट्सएवर जो भी चीजें हैं। हमें क्या मिलता है? एटलीस्ट हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, जो कि हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और स्टूडेंट लाइफ में इन चीजों में बहुत 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 ही मजा आता है हमारे को। तो सबसे पहली चीज है, अपने माइंडसेट को अगर आपने स्ट्रोंग करना है तो इन चीजों से बिल्कुल ऐसा कट जाए कि जीवन में आपको ये चीजें बिल्कुल आपके नजदीक भी ना आ सके, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं ना वो कभी नहीं कर पाएंगे अगर आप इन चीजों में पड़े रहेंगे। तो पहला ये पॉइंट है आपके माइंडसेट के लिए। दूसरा क्या है? मेक ए बाउंड्री। बाउंड्री, आप कुछ भी करते हो, आप शॉर्ट एंड की तैयारी करते हो, आप रिटर्न की तैयारी करते हो, या और भी कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा, वो किसी भी चीज की तैयारी करता हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करता हो, अगर उसने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री नहीं बना रखी है कि उस बाउंड्री में वो चीज ना आ सके जो सिलेबस से बाहर हो। सिलेबस मींस अगर हम शॉर्ट एंड के एस्पायरेंट हैं तो शॉर्ट एंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उससे अगर उस बाउंड्री से बाहर से अगर कोई चीज हमारे पास एंटर कर रही है तो डेफिनेटली वो हमारे माइंडसेट को कमजोर करने के लिए आ रही है, वो हमारे माइंडसेट को आगे नहीं बढ़ने देगी। तो एक बाउंड्री बना लें कि जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड के मास्टर बनना चाहते हैं तो उससे अलग कोई चीज उस बाउंड्री में एंटर ना कर पाए। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट है, ट्राई टू बिकम मास्टर ऑफ योर फील्ड। आप अपने फील्ड का मास्टर बनने का प्रयास करें। टीच योर सेल्फ एज ए टीचर, नॉट ए स्टूडेंट। अपने आप को ऐसे टीच करिए कि मैं इस फील्ड का टीचर हूं, और एक हार्ड टीचर बनिए। एक सॉफ्ट स्टूडेंट से बनने से ज्यादा अच्छा है एक हार्ड टीचर बनिए। अपने आप को ऐसी कमांड दीजिए, एज यू आर ए टीचर एंड यू आर टीचिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। ऐसा इमेजिन करके तैयारी करिए, ऐसा इमेजिन करके अपना माइंडसेट बनाइए। डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और चौथे पॉइंट की बात करें, ट्राई सम न्यू मेथड्स। हम अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाना भूल चुके हैं। अगर घर पे हमारे कोई चाकू हो जिससे हम सब्जी काटते हो, जिससे हम इस्तेमाल करते हो अपने घर की दिनचर्या में, और बहुत टाइम तक हम उसको चला रहे हैं और चला रहे हैं,
कितने टाइम तक वो चलेगा? अगर उसकी धार को बीच बीच में मजबूत नहीं किया जाएगा तो एक दिन वो लोहे का टुकड़ा हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उससे हम कुछ भी काट नहीं पाएंगे। इसी तरह से अगर हम जिस तरह से चल रहे हैं, जिस स्पीड से चल रहे हैं, जिस वर्किंग स्टाइल में हम चल रहे हैं, अगर हम अपनी स्किल को धार नहीं लगाएंगे तो हम फिर पीछे रह जाएंगे, फिर हमारा जो माइंडसेट है हमें उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो ट्राई सम न्यू मेथड्स। अगर आप शॉर्ट एंड के एस्पायरेंट्स हैं तो बहुत सारे ढेरों वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की है कि थोड़ा नया करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा हटके, थोड़ा सा लीक से हटके चलने का प्रयास कीजिए और ऐसी चीजों को इंप्लीमेंट करिए जो लगता है कि ये तो नामुमकिन है, ये तो नहीं हो सकता। ऐसी चीजों को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो पांचवा पॉइंट है लव व्हाट यू डू। प्यार करिए उस चीज से जो आप करते हैं। शॉर्ट एंड कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी रखिए, उससे प्यार करिए, उस स्किल से लगाव रखिए, वो स्किल आपके जहन तक उतर जानी चाहिए। जब तक आप शॉर्ट एंड में है ना, आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, आप तरक्की नहीं करने वाले हैं। जिस दिन शॉर्ट एंड आपके अंदर होगी, डेफिनेटली आप तरक्की कर जाएंगे, क्योंकि एक किसी भी स्किल का मास्टर बनना ही आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। सो हार्ड टीचर बनिए, सम न्यू एक्सपेरिमेंट्स को अडॉप्ट करिए, स्किल को शार्प करिए और कंट्रोवर्सी से बचिए। और ये जो 5 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, डेफिनेटली अगर आपने इन पे काम कर लिया तो आपका जो लेवल है वो कई गुना तक बढ़ जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।